कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी। तो शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर के जनक के रूप में जाने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। डा डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये मापने के लिए बीट प्रति सेकंड का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है सांख्यिकी में। ग्रुपवेयर होता है, ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, कहलाता है, ये कहलाता है वान। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में बल्ब था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है वो है आउटलुक है। एक व्हिसल ब्लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थित है। विकीलीक्स जो है ना, विकीलीक्स अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थित है, स्वीडन में स्थित है। असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत है, असेंबली भाषा में प्रयुक्त सेकेंड है वो है निमोनिक सेकेंड है। HTML में नोसेड प्रतीक है, HTML में नोसेड प्रतीक है, रेखा को गहरे धूसर रंग से प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होता है? तो ये प्रोग्राम और डाटा उपलब्ध होता है स्टोरेज में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो कौन सा हार्डवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा हार्डवेयर नहीं है, जावा एक भाषा है। निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर, स्प्रेडशीट। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें है डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और कंपाइलर। ये इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है स्प्रेडशीट है। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान होता है 224 बाइट के बराबर होता है। निम्नलिखित में उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देता है? अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतक में बदल देता है वो है मोडेम। एक बाइट बनता है, एक बाइट में क्या होते हैं? एक बाइट में 8 बीट होता है। पहला क्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था ENIAC था, DTP का फुल फॉर्म है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है वो है व्यक्तिक नेटवर्क है। जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क LAN कहते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपलब्ध नहीं है निर्बाध ट्यूब। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का काम जो होता है वो होता है CPU चिप में होता है। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G अक्षर का क्या मतलब है? 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G शब्द का अर्थ है जनरेशन। डैश उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है वो होता है मैन। ये क्या जाता है? उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर में है, मैन। PDA का फुल फॉर्म क्या है? तो PDA का फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो बग होता है एरर होता है। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? छोटे और सस्ते कंप्यूटर जो होते हैं वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। निम्नलिखित डेटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण कौन सा है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण है ऑर्गेनाइजर है। किस सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है? तो कोई क्रियाकलाप किया गया है ये सूचना इवेंट से मिलता है। कंप्यूटर में वायरस होते हैं वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। ATM किसका संक्षिप्त रूप है?
तो एटीएम संक्षिप्त रूप है ऑटोमेटिक टेलर मशीन का। बीट इससे संबंध रखता है। बीट किससे संबंध रखता है? तो बीट जो है वो द्विआधारी अंक से संबंध रखता है। डैश से प्रयोक्ता बकाया हिसाब पता कर सकते हैं और बिलों का भुगतान कर सकते हैं। तो किससे? तो ये है ई कॉमर्स से। प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है? तो मीडिएटर के रूप में कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है तो मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में प्रदर्शित होगा। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में प्रदर्शित होगा। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा प्रोग्राम के रूप में। निम्नलिखित में कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली सिस्टम है? मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली सिस्टम है वो है सिम्बियन ओएस। कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू के परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो यह अंतरण प्राप्त किया जाता है इंटरफेस के माध्यम से। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। ईवीएम इसको कहते हैं। ईवीएम किसको कहते हैं? तो ईवीएम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जीडीबीसी इसका सूचक है। जीडीबीसी किसका सूचक है? ये सूचक है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का। जब इनमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। किसमें? ये है रोम में। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण है? इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण है वो है ARPANET। एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्निंग कहलाती है। वह स्थान क्या कहलाता है जिसके द्वारा डेटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है या उसे छोड़ सकता है? वो पोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वो पोर्ट कहलाता है। एक CRT में जिस रेट पर स्कैनिंग को दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस रेट पर स्कैनिंग को दोहराया जाता है उसे रिफ्रेश रेट कहते हैं। असेंबली भाषा से मशीनी भाषा के लिए अनुवादक को क्या कहते हैं? तो वैसे अनुवादक को कहते हैं असेंबलर कहते हैं। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? यह स्थित है पुणे में स्थित है। RDBMS का विस्तृत रूप क्या है? RDBMS का विस्तृत रूप है वह है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो यह है लोडर है। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम कहलाते हैं फर्मवेयर कहलाते हैं। सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है? सीपीयू का निष्पादन मापा जाता है वो है MIPS में मापा जाता है। सीडी और तथा डीवीडी की तंदुरता को क्या कहते हैं? सीडी और डीवीडी के तंदुरता को कहते हैं, इन्हें कहा जाता है पर्थ कहा जाता है। आइकॉन कैसे डिमांड होते हैं? आइकॉन जो होते हैं आइकॉन वो मूर्ति डिमांड होते हैं। निम्न में से कौन सा एक MS-DOS बाह्य कमांड है? MS-DOS बाह्य कमांड है तो वो है फॉर्मेट है। एक एड्रेस में होता है उपयुक्त सभी होते हैं। इसमें ऑफसेट, एक आधार रजिस्टर, एक सूचक रजिस्टर होते हैं। डैश एक इनपुट युक्ति है जिसका प्रयोग चित्रों, नक्शों तथा आरेखों के अंकीय रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है ताकि कंप्यूटर में भंडारित किया जा सके। तो ये है अंक रूपक डिजिटाइजर। सी भाषा में विरचन संप्रतीक फॉर्मेटिंग कैरेक्टर से पहले कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो इसमें कौन सा चिन्ह लगाता है? इसमें प्रतिशत का चिन्ह लगता है। निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है वो है रैम। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? तो सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। कि टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? अद्भुत तरह से पहचानने वाले गुण को कहा जाता है प्राथमिक कहा जाता है। विंडोज़ में ऐड, रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडेम आदि जैसे आइकॉन किस में रहते हैं? तो ये सारे आइकॉन रहते हैं कंट्रोल पैनल में। डीवीडी का है डिस्क ऑपरेटिंग। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है। क्या होता है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है। इसका मतलब कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती हैं? डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण से होती है। आरंभ और अंत के रेखाओं का संरेखन इस प्रकार
इस प्रकार व्यक्ति किया जाता है। किस प्रकार के व्यक्ति द्वारा किया जाता है ये है औचित्य। निम्न में से कौन से युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है? युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है, वो है ऐड। एमएस एक्सेल में वर्कशीट में मानों को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मानों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है वो है चार्ट का। प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है, चिप की गति मापी जाती है MHz में मापी जाती है। इंटरनेट का पर्याय क्या है? इंटरनेट का पर्याय क्या है? तो इंटरनेट का पर्याय है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? किसी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा CPU होता है। MS वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी के प्रयोग द्वारा किया जाता है? तो ये कौन से कुंजी के प्रयोग द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कंट्रोल पैनल द्वारा। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होता है वो 1 और 3 काम करता है। मतलब ये गणितीय संक्रियाएं पूरी करती हैं और तुलनाएं करती हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को कहते हैं कट एंड पेस्ट। सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस MS-DOS कमांड का प्रयोग किया जाता है? सब डायरेक्टरी बनाने के लिए MKDIR का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो ये है डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस बनाया था डगलस एंगलवर्ट ने बनाया था। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो नॉट गेट क्रियान्वित किया जाता है, वो किया जाता है एकल ट्रांजिस्टर द्वारा। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानक प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है TCS/IP का, TCP/IP का। GUI किसका संक्षिप्त रूप है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? बेतार के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। USB क्या है? USB क्या है? तो USB जो है ना यूनिवर्सल सीरियल बस है। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों को बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहा जाता है? तो बार बार पुनरावृत्ति को कहा जाता है लूपिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रचालन प्रणाली नहीं है? क्या प्रचालन प्रणाली नहीं है? तो वो है मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, ये प्रचालन प्रणाली नहीं है। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर जोड़ा जाता है मॉडेम के माध्यम से। एक निब्बल कितने बिटों के बराबर होता है? 4 बिट के बराबर होता है एक निब्बल। HTML में टैग किसके परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं? टैग जो होते हैं वो बने होते हैं कोणीय कोष्ठक के बने होते हैं। कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता है? एक से अधिक संप्रीत एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता है। तो ये है डेजी व्हील्स। किसी कंप्यूटर की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को कहा जाता है वो कचरा कहा जाता है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती हैं? बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा है लोगो होती है, लोगो। एक सुबह है निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो यह किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो ये है कोडांतरण से मशीन तक। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी जॉन वॉन न्यूमैन ने स्थापित की थी। निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है? डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है वो है फॉर्मेट है। एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है वो TCP/IP खाता है। किसी भी विस्तृत पर्ण स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है, वो होता है A1 होता है A1। निम्न में से DBMS की पहचान करना है, तो DBMS की पहचान यहाँ पर करना है तो यह है PLSQL है। वह आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों को वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है?
अभिलेखों को वृक्षाकार संरचना में सम्मिलित संरचना में व्यवस्थित किया जाता है वो है पदानुक्रमित आंकड़ा संचय। कंप्यूटर तथा अंक ये है चूक से माउस के एक आवेदन चलाने के लिए निम्न में से किसको करना होता है? तो ये है डबल क्लिक। कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? फाइंड लोड करने के लिए प्रयोग किया जाता है ओपन कमांड को सेलेक्ट करना। लेज़र प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? लेज़र की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं वो होते हैं कम महंगे होते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ होता है? तो CRM का अर्थ होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है मौसम पूर्वानुमान में। ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के अभिग्राहक रेसिपेंट होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? द्वितीय संग्राहक के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्लॉपी का प्रयोग किया जाता है। यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? तो यूनिक्स प्रचालन सिस्टम उपयुक्त होता है ये बहुप्रयोगता के लिए होता है। IBM DOS है एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर पर क्या पिक्सल फाइल का विस्तार होता है? तो कंप्यूटर पर क्या पिक्सल फाइल का विस्तार होता है? ये है .mdb। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है? मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है? तो ये है TB टेराबाइट। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द कौन सा है? तो इसका वर्णन के लिए प्रयुक्त शब्द जो है वो है साइबर फाइल है। विश्वव्यापी वेब वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा क्या है? तो दूसरे स्थान वाली भाषा है वो है चाइनीज भाषा है। विभिन्न कंप्यूटर केबल और डैश द्वारा लैन से जुड़े हुए रहते हैं। ये किसके द्वारा लैन से जुड़े हुए रहते हैं? ये है इंटरफेस कार्ड द्वारा। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो यह भाषा है HTML है। रीड ऑनली मेमोरी का सर्वाधिक उन्नत रूप है। यह सर्वाधिक उन्नत रूप है वो है EEPROM है। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एक बार में एक को अनुवादित करता है ये कहलाता है इंटरप्रेटर कहलाता है। डाटा लॉजिक में इनपुट आउटपुट नियंत्रण का पहलू क्या कहलाता है? इनपुट आउटपुट नियंत्रक का पहलू कहलाता है वो कहलाता है बफरिंग कहलाता है। BIOS का विस्तृत रूप क्या है? तो BIOS का विस्तृत रूप है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है श्रृंखला बंधन कहलाती है। कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? कंप्यूटर में गणना करने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जाती है। हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त की जाती है? तो हार्ड प्रतियां प्रिंटर से प्राप्त की जाती है। टेलनेट का तात्पर्य है टेलीफोन नेटवर्क। ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो ALU का पूर्ण रूप है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से व्युत्पन्न किया गया है। इस शब्द का अर्थ क्या है? तो इस शब्द का अर्थ है वो है संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो उसे गूगल कहा गया है। प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? इनपुट और आउटपुट के बीच का समय कहलाता है टर्न अराउंड टाइम्स। CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन निर्वचन और मॉनिटर करता है? तो ये कहलाता है या कंट्रोल यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया है वो है इप्सम। 5th जनरेशन 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर है। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर है वो है नॉलेज प्रोसेसर। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है वो है वेब ब्राउज़र का। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति की बोर्ड के विपरीत अपोजिट कार्य करती है? बोर्ड के विपरीत या अपोजिट कार्य करती है तो वो है प्रिंटर है। रैम का प्रयोग कंप्यूटर के शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी के रूप में
रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्राथमिक मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है रैम का। डाटा वर्ड वर्ड वन के विषय विषम या संख्या है, यह ज्ञात करने के लिए कि किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह किसका प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है पैरिटी बीट का। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? पुनर्विन्यास और आवंटन को कहा जाता है मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। PSW इसका घोतक है। PSW किसका घोतक है? तो PSW जो है घोतक है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का घोतक है। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का घोतक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है उसे माइक्रो एनकैप्सुलेशन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है? डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है वो है बीट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस। बीट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस। कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। किस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है? तो ये है फैच डिकोड और एग्जीक्यूट के। फैच डिकोड और एग्जीक्यूट। प्रोम का प्रयोग किस कार्य प्रोम का प्रोग्राम किए जाने के बाद हम सूचना का केवल पढ़ सकते हैं। रोम का अभिप्राय क्या है? रोम का अभिप्राय है रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? URL का अभिप्राय है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं? एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहा जाता है। भारत का प्रथम हार्ड स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के ज़िले में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है केरला में शुरू किया गया है। ICMP का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ICMP का प्रयोग किया जाता है एरर रिपोर्टिंग के लिए। निम्नलिखित में किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? तो ये नवीनीकृत करना चाहिए वो है डायनेमिक रैम को। रोम के सभी रूपों को और क्या कहते हैं? रोम के सभी रूपों को कहा जाता है फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर कहते हैं। इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? तो ये है पैकेट का। नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहते हैं? फिजिकल मेमोरी को भंग करने को कहा जाता है फ्रेम्स कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूल से क्या तात्पर्य है? राउंड रॉबिन शेड्यूल से तात्पर्य है एक प्रकार की शेड्यूलिंग से है। एक प्रकार के शेड्यूलिंग से है। तार्किक अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तार्किक अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सॉर्टिंग कहते हैं। गीगो शब्द किससे संबद्ध है? तो गीगो शब्द का संबंध जो है वो एक्यूरेसी से है। DHCP का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो DHCP का प्रयोग किया जाता है उपकरण में स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की मेमोरी अवाष्पशील होती है? कंप्यूटर की मेमोरी जो अवाष्पशील होती है वो है रैम। ROM। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? ये है ASDII है। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? कौन है जो ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? वो है ओपेरा है। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मदों को संरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पासवर्ड का। संचार उपग्रहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संचार उपग्रहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है संचार संकेतों को प्राप्त करने एवं पुनः निर्दिष्ट करने के लिए। MS-DOS क्या है? MS-DOS जो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? तो बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है कंटेंट असेंबली मेमोरी का। कंटेंट असेंबली मेमोरी का। निम्न में से कौन सा कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सैल्यूट के रूप में जाना जाता है? तो 3 फिंगर सैल्यूट के रूप में जाना जाता है तो वो है Ctrl+Alt+Delete है। किसी विशेष समय में डेटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं? किसी विशेष समय में डेटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं? तो इन डाटा को कहा जाता है वो एक्सटेंशन कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान में डाटा का खतरा उत्पन्न होता है जब पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है।
डैश एक ऐसी कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त एवं अन्यस्त सिस्टम के बीच में होता है। न्यस्त और अन्यस्त सिस्टम के बीच में वो होता है फायरवॉल। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट को और एक डैश शामिल होते हैं। कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से किसे परिपथ के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसे परिपथ के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये है वैक्यूम ट्यूब का। कंप्यूटर भाषा लोगो किस कर्सर को क्या नाम दिया गया है? लोगो के लिए कर्सर को क्या नाम दिया गया है? तो लोगो के लिए कर्सर का नाम है टर्टल। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का एक वैध फेज है? कंप्यूटर वायरस का एक वैध फेज है, वो है केवल फॉर्मेट प्रोपेगेशन, ट्यूगलिंग और एक्सक्यूटिंग है। आईटी में डैश का अर्थ है डेटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। तो ये अर्थ है डाटा इंटेग्रिटी का। व्यावसायिक रूप से प्रोग्राम किया जाने वाला पहला कंप्यूटर था। व्यावसायिक रूप से प्रोग्राम किया जाने वाला पहला कंप्यूटर यूनिवैक था। यूनिवैक। यदि भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कैच कहते हैं। निम्न में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस है? बाह्य भंडारण यंत्र नहीं है। बाह्य भंडारण यंत्र नहीं है, वो है रैम। नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? नेटवर्क में WEP का अर्थ है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी है। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं? कर्नल भंग को कहा जाता है क्रैश कहते हैं। डैश दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। तो यह है प्रोटोकॉल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्किट है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डैश पुल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। तो यह है जॉब शेड्यूलर है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डैश के लिए उपयुक्त होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टी यूजर के लिए उपयुक्त होता है। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है? तो भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है, वो होता है ब्रिज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक फिजिकल लेयर में होता है? तो फिजिकल लेयर में होता है वो होता है रिपीटर का प्रयोग होता है। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? एसोसिएटिव मेमोरी को कहा जाता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है वो कहलाता है टोकन कहलाता है। यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर को के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? नेटवर्क लेयर के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो किया जाता है राउटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? वेटवेयर मानव मस्तिष्क होता है। कैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को कहते हैं राइट बैक कहते हैं। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डेटा अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कंजेक्शन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कंजेक्शन कहा जाता है। कंजेशन कहा जाता है। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? तो नेट न्यूट्रलिटी क्या है? नेट न्यूट्रलिटी है इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों आईएसपी और सरकारों को इंटरनेट पर पाए जाने वाले सभी डेटा के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। किस दशा मोड में से संबंधित कंप्यूटर एक दूसरे को फ्रेम सीधे भेज सकता है? तो फ्रेम सीधे भेज सकता है तो वो है एडहॉक मोड। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन जब भी स्थानांतरित किया जाता है परिवर्तित होता है? तो ये है पॉलीमार्फिक वायरस। क्या है? पॉलीमार्फिक वायरस है। निम्नलिखित यंत्रों की सूची में डेटा लिंक लेयर में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो डेटा लिंक लेयर में किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है ब्रिज का।
स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यह किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मार्ग निर्देश का। भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है? तो यह शेड्यूलिंग सर्विस है वो है QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग है। QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग है। कौन से देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग में प्रयोग किया जाता है? तो सर्वाधिक इंटरनेट प्रयोग किया जाता है चीन में। निम्नलिखित में से कौन से देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? तो सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है चीन में। निम्नलिखित में से कौन सी जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? निम्नलिखित में किस में जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरता पड़ता है उसे कचरा एकत्रीकरण कहते हैं। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम का नकल करेगा उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है एम्यूलेटर कहते हैं। एम्यूलेटर कहते हैं। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को कहा जाता है IMPS कहा जाता है। क्या कहा जाता है? IMPS कहते हैं। कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह करता है रेफरेंस की स्थिति के सिद्धांत पर। एक बिट डाटा के संग्रह के लिए सर्किट का प्रयोग किया जाता है। तो यह सर्किट का प्रयोग किया जाता है वो है फ्लिप फ्लॉप का। CPU में डैश होता है। CPU में क्या होता है? तो CPU में अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट होता है। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है डीमन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीमन कहते हैं। IT में आउट गोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से देर से भेजने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो इस तकनीक को कहा जाता है पिगी बैंकिंग कहा जाता है। UDP क्या है? UDP क्या है? तो UDP कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। स्टेशनों को ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? स्टेशन के ग्रुप को फ्रेम भेजने को कहते हैं मल्टी कास्टिंग कहते हैं। रजिस्टर्ड में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? निष्पादित ऑपरेशन को कहा जाता है माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑपरेशन। CPU शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है? CPU शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी है। एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी है। IT में डेथ बिट बढ़ाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डेट बिट बढ़ाने के लिए मेमोरी इंटरलीविंग का प्रयोग किया जाता है। पेज फॉल्ट कब आता है? पेज फॉल्ट कब आता है? तो ये जब एक प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुँचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में न हो। कैश मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है? तो कैश मेमोरी क्रिया करती है CPU और RAM के बीच में। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क सर्विस के रूप में करता है? तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग है। वाईमैक्स का क्या अभिप्राय है? वाईमैक्स का क्या अभिप्राय है? तो वाईमैक्स का अभिप्राय है वर्ल्ड वाइड इंटरोपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? तो एक सामान्य फॉर्म जो है वो है विषयक थैमेटिक मानचित्र। किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? शब्द की लंबाई के माप की इकाई क्या है? बीट है। क्या है? तो बीट है। ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का आविष्कार BA शिवायादुरई ने किया। निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? तो कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है लैंग्वेज त्रुटियों का। फाइल की सीधी एक्सेस को और क्या कहते हैं? फाइल की सीधी एक्सेस को रैंडम एक्सेस कहते हैं। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। इनमें कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग है? तो CPU का भाग है वो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है? कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है वो है प्रोग्राम। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? तो अस्थायी मेमोरी है वो है RAM है। कौन सा है? RAM है। निम्नलिखित में से प्रारंभ में किसे लॉन्ग हॉर्न नामक कोड नाम दिया गया है? तो लॉन्ग हॉर्न नामक कोड नाम दिया गया है वो है
विंडोज़ विस्टा का 1 GB के बराबर कितने KB होते हैं? 1 GB के बराबर कितने KB होते हैं? तो 1 GB के बराबर कितने KB होते हैं? 1028 × 1028। एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है, वह है मॉडलिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? तो ASP का विस्तारित रूप है आवेदक सेवा प्रदाता। आवेदक सेवा प्रदाता डैश जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी को कंप्यूटिंग करने की सुविधा देते हैं। तो यह है क्वेरी लैंग्वेज है। कौन से मेमोरी अस्थाई और अस्थिर दोनों होती है? अस्थाई और अस्थिर दोनों होती है, वो होती है रोम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। भूलों और वर्गों को ठीक करने में प्रोग्रामर की सहायता के लिए बनाए गए सिस्टम को क्या कहते हैं? तो इस सिस्टम को कहते हैं डीबगर कहते हैं। क्या कहते हैं? डीबगर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तालिका में सभी खुली फाइलों की सूचना रहती है? सभी खुली फाइलों की सूचना रहती है, वो है ओपन फाइल टेबल में। किस टाइप का कार्य विश्लेषणात्मक इंजन निष्पादन करता है? तो विश्लेषणात्मक इंजन निष्पादन करता है, वो है गणितीय कार्य। क्या ऐसा प्रोग्राम है जो वेब पेज के निर्वचन एवं प्रदर्शन करता है? वेब पेज के निर्वचन एवं प्रदर्शन करता है, वो ब्राउज़र है। डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? डॉट मैट्रिक्स उदाहरण है प्रिंटर का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? वो है 1 GB 10,240 MB के बराबर था, ये गलत है। इनमें से कौन सा या से सही है? तो इनमें से कौन सही है? 234। इनमें से कौन सा सही है? तो ये है एक सही है, मतलब 1 और 2 सही है। GUI का होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और VDU का होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति भी कहा जाता है? कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है, वो है RAM को कहा जाता है। बीट को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो बीट को जाना जाता है द्विआधारीय अंक के नाम से जाना जाता है। एक डैश पट्टी बोर्ड पैड नोट पैड के ऊपर की ओर रहती है, इसे कहा जाता है, इसे टाइटल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुलियन बीजगणितीय नियम का मूलभूत तर्क संगत संकारण नहीं है? वो है नंद। कौन सी डेटा या निर्देश जो कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें इनपुट कहा जाता है। निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर भाषा कौन सी नहीं है? तो कंप्यूटर भाषा 2, केवल 3, मतलब ये लाइनेक्स कंप्यूटर भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय वो मदरबोर्ड है। C++ डैश है। C++ क्या है? तो C++ जो है ना, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसी ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो या स्कैन की गई छवियों को .bmp .png .jpg .tif और .gif जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है। तो ये है बीट मैप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन बटन मॉडिफायर की है? संशोधन बटन या मॉडिफायर की है? तो ये है सभी विकल्प इसमें सही है। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट। CAD का असंक्षिप्त नाम क्या है? तो CAD का असंक्षिप्त नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। JPEG का असंतृप्त रूप क्या है? तो JPEG का असंतृप्त रूप है, वो है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ISDN का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो ISDN का असंक्षिप्त रूप है, वो है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो वो है फ्लोटर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फलन तर्क के रूप में पारित मानों में सबसे बड़े मान को लौटाती है। तो ये है मैक्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फलन तर्क के रूप में पारित मानों में सबसे छोटे मान को लौटाती है। सबसे छोटे मान को कौन लौटाती है? तो ये लौटाती है मीन MIN मिनिमम। डैश
डैश वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध है और इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। तो ये है खुले स्रोत। डैश डाटा मान के समान प्रकारों का संग्रह है जिसका नाम समान होता है। तो ये है विन्यास है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फलन का उपयोग उन सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए किया जाता है जिनमें तर्कों की सूची में दी गई संख्याएं होती हैं। तर्कों की सूची में दी गई संख्याएं होती है वो होता है काउंट। आमतौर पर एक मानक स्टैंडर्ड लैपटॉप के अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियाँ बटन होती हैं। तो कीबोर्ड पर कितनी कुंजियाँ या बटन होती हैं, तो इनमें से कोई नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे और सबसे बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन संयोजित होते हैं। सबसे छोटे और सबसे बड़े श्रेणी में संयोजित होते हैं केबी, एमबी, जीबी और टीबी। एक डाटा वेयर हाउस हमेशा डैश है। एक डेटा वेयर हाउस हमेशा विषय उन्मुखी है। हैकर शब्द मूलतः किससे जुड़ा हुआ है। तो हैकर शब्द मूलतः जुड़ा हुआ है कंप्यूटर पेशेवर जिन्होंने जटिल कंप्यूटर समस्याओं का समाधान किया है। मेगाबाइट में निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। मेगाबाइट में क्या मापा जाता है, तो इसमें मापा जाता है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो यह पद्धति है द्विआधारी अंक पद्धति। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, वो है फ्रंट लाइन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र नहीं है, वो है तीसरा, मतलब शालीमार जो है ना वेब ब्राउज़र नहीं है। बाद बाकी मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा ये जो है ना वो क्या है, वो वेब ब्राउज़र है। मल्टीकास्टिंग डैश होता है। मल्टीकास्टिंग क्या होता है, तो यह स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजना होता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है, वो है तीसरा फ्रेम सही नहीं है, मतलब दूसरा। माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस है, ये गलत है, बाद बाकी सभी सही है। अब आते हैं, यदि एक कंप्यूटर को एक से अधिक प्रोसेसर है तो इसे डैश कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। SMPS का पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है वो है स्विच मोड बिजली की आपूर्ति। डाटा डॉट मैट्रिक्स डैश का एक प्रकार है। तो डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, यह प्रिंटर का एक प्रकार है। द्वितीयक संग्रहण उपकरण केवल डेटा संग्रहित कर सकते हैं परंतु वह डैश नहीं कर सकता है। तो वह डैश नहीं कर सकता है, वो है सभी विकल्प सही है इसमें। अंकगणितीय परिचालन हो गया, तार्किक परिचालन हो गया, पेज परिचालन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो है MS एक्सेल। BIOS एक डैश है। BIOS क्या है, तो BIOS 1 और 3 सही है इसमें। गैर परिवर्तनीय फर्मवेयर है और मदरबोर्ड पर एक छोटी सी मेमोरी चिप पर सॉफ्टवेयर का संग्रहण है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, तो कौन सा इसमें सत्य है, तो वो है तीसरा, रोम गैर परिवर्तनीय होती है। किस संचार के प्रकार में डेटा का संचरण एक समय में 2 दिशाओं में संभव होता है। डेटा का संचरण एक समय में 2 दिशाओं में संभव होता है, वो पूर्ण ड्यूप्लेक्स में होता है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो है 2 और 3 है, मतलब लिनक्स और यूनिक्स है। निम्नलिखित में कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है, कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है, तो वो है सभी इसमें लॉजिक गेट है। एंड गेट, और गेट, और नंद गेट। एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा उसकी डैश है। सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा उसकी अत्यंत उच्च विश्वसनीयता है। किसी कंप्यूटर में CPU के घटक कौन से होते हैं, तो कंप्यूटर में CPU के घटक होते हैं, कंप्यूटर में CPU के घटक होते हैं, वो होता है कंट्रोल यूनिट, अंकगणितीय तार्किक यूनिट और रजिस्टर। निम्न में से किसमें डाटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो डाटा स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो है प्रोग्राम डिजाइन में। कंप्यूटर शब्दावली में MAN का असंक्षिप्त रूप क्या है, MAN का संक्षिप्त रूप है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम संग्रहण उपकरण है, तो ये कौन सा इसमें संग्रहण उपकरण है, तो वो है सभी विकल्प सही है इसमें। फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया और छिद्रित टैप हो गया।
तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए डैश का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं। किसका प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं? तो ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। डैश एक तरीका है जिसे अपने ब्राउज़र में सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है, अपने मनपसंद तक पहुंचा जा सकता है। तो वो है बुकमार्क है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का डैश कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क कहा जाता है। एक कंप्यूटर में सभी अंगनितीय तथा तार्किक परिचालन डैश द्वारा किया जाता है। सभी अंगनितीय और तार्किक परिचालन किया जाता है वो है ALU द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में HTML का असंतृप्त रूप क्या है? HTML का असंतृप्त रूप है तो वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सर्वर वे कंप्यूटर जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि डैश से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं? तो जो सर्वर ये जुड़े होते हैं नेटवर्क से। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डेटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर में डेटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो है प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन BIOS के संबंध में सही है? तो BIOS के संदर्भ में सही है तो वो है सभी कथन सही है। यह कंप्यूटर फर्मवेयर के लिए निर्देश का समुच्चय है। यह इनपुट तथा आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है। BIOS असंतृप्त रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डैश का उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम को अंडरलाइनिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग अंडरलाइनिंग के लिए किया जाता है? तो ये है इसका प्रयोग किया जाता है। अंडरलाइनिंग के लिए किया जाता है तो अंडरलाइन का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट शैली, आकार, फॉन्ट का रंग आदि डैश का विकल्प होते हैं। किसका विकल्प होते हैं? ये विकल्प होता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प होते हैं। मल्टीकास्टिंग डैश होता है। मल्टीकास्टिंग क्या होता है? तो कास्टिंग जो है वो स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजना है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये तीसरा, केवल 2 सही नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट आउटपुट डिवाइस ये सही नहीं है, बाद बाकी सभी सही है। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का संचयन क्षमता क्या होती है? तो संचयन क्षमता होती है वो होती है 1.44 MB होता है। निम्न में से कौन सा प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं? प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं तो वो है 1, 2 और 3, मतलब मेमोरी, प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस है? कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो ये सभी विकल्प सही है। कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक रोशनी संवेदनशील यंत्र है जो छवि को उसके डिजिटल रूप में बदल देता है? छवि को उसके डिजिटल रूप में बदल देता है तो वो है स्कैनर है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार किया चार्ल्स बेबेज ने। राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है? राउटर किस लेयर में प्रयुक्त किया जाता है? राउटर किस लेयर में प्रयोग किया जाता है? नेटवर्क लेयर में। निम्नलिखित में किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डाटा संसाधित करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है द्विआधारीय में। निम्नलिखित का मैं मिलान करना है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ इसका सही 2 सही होगा। मतलब पहला है इनपुट डिवाइस जो है, इनपुट डिवाइस कौन है? तो इनपुट डिवाइस स्कैनर है। आउटपुट डिवाइस जो है फ्लॉटर है। और ब्राउज़र सफारी ब्राउज़र है। डैश संलेख का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। तो ईमेल भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है SMTP का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस नहीं है वो है केवल 3, मतलब फ्लॉटर नहीं है, बाद बाकी स्कैनर है, जॉयस्टिक है। डैश संलेखन का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ईमेल प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है POP3 का प्रयोग किया जाता है। सफारी एक प्रकार का डैश है। सफारी क्या है? तो सफारी एक प्रकार का ब्राउज़र है। निम्नलिखित सूची का मिलान करना है हमें। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और ब्राउज़र का 305 है ये, तो मिलान करना है। तो इसका सही है 1 है। एक का सी हुआ। इनपुट जो है कीबोर्ड है, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है और ब्राउज़र जो है क्रोम है। निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो वो है प्रिंटर है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? तो वेब पेज देखने के लिए किया जाता है ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे बड़े से सबसे छोटे श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित होता है? तो ये होता है TB, GB, MB और KB। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग घटक डैश था। तो पहली पीढ़ी का ये था घटक था वैक्यूम ट्यूब था। भारत का सबसे तेज़ तथा पहला बहु
पेटाफ्लॉप्स प्रत्यूष नामक सुपर कंप्यूटर डैश में अनावतरित हुआ था। तो कब यह अनावतरित हुआ था? तो ये अनावतरित हुआ था भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश छोटे बिंदु वर्ग डैश डैश या ग्राफिक्स होते हैं जो प्रायः पाठ्य से पहले दिखाई देते हैं। तो पाठ्य से पहले दिखाई देते हैं वो हैं बुलेट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार के फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और डैश कैरेक्टर और ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश सेटिंग हमें पाठ्य को एक विशिष्ट बिंदु पर संरेखित करने की या एक सारणीबद्ध लेआउट बनाने की अनुमति देता है, वो होता है टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश व्यू यह दिखाता है कि छपने पर प्रलेख कैसा दिखाई देगा। तो छपने पर प्रलेख जो है कैसा दिखाई देगा, यह प्रिंट लेआउट में पता चलता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है वो है स्टेटस बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियों का कॉलमों में के विलोपन के लिए हम डैश में डिलीट विकल्प का प्रयोग करते हैं। तो हम किस में डिलीट विकल्प का प्रयोग करते हैं? टेबल मेन्यू में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश मानक कार्यों के लिए टूल होते हैं यथा सेविंग, प्रिंटिंग, कॉपिंग और पेस्टिंग आदि। तो ये सब टूल होते हैं NIC में होते हैं ये सब टूल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश फॉर्मेटिंग के लिए टूल उपलब्ध कराया जाता है, यहाँ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि। तो ये किसमें इसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है स्टेटस बार में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डैश के द्वारा हम संप्रतीकों को बोल्ड, इटैलिक या दोनों करके उन्हें विशिष्ट बना सकते हैं। तो ये होता है फॉन्ट शैली में। इंटरनेट को बनाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन पानी के नीचे की केबलों और डैश के द्वारा जुड़ा होता है। तो केबलों और डैश के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो ये होता है उपग्रहों के द्वारा जुड़ा होता है। डैश वैश्विक संचार, सूचना बांटने और सेवाओं के लिए सुविधाजनक साधन के रूप में उभरा हुआ है। तो यह सुविधाजनक साधन के रूप में उभरा हुआ है। तो ये है इंटरनेट है। इंटरनेट डैश सरकारी निकायों को नेटवर्क आधार और ई शासन समर्थन उपलब्ध करा रहा है। तो कौन ये उपलब्ध करा रहा है? तो ये है NIC। सभी लोग CCT के आधारभूत स्वरूप तथा समग्र क्षमताओं को समझे, क्योंकि सूचना संसाधन टूल कंप्यूटर्स है। ब्राउज़र अनुप्रयोगों को समझने के लिए डैश को डिज़ाइन किया गया ताकि टेक्स्ट, इमेज आदि को डिस्प्ले किया जा सके। तो ये है HTML। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल और दाईं ओर तीर के निशान वाले कुंजी को दबाकर स्प्रेडशीट में डैश जाया जा सकता है। क्या जाया जा सकता है? तो इसमें पंक्ति के अंत में जाया जा सकता है। निम्नलिखित में से डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसमें? तो ये मोजिला फायरफॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। प्रत्येक HTML फाइल एक डैश फाइल होती है। प्रत्येक HTML फाइल एक डैश फाइल होती है। तो कैसी फाइल होती है? ये टेक्स्ट फाइल होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश नॉर्मल वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन और रीडिंग व्यू के बीच स्विच करने के लिए विकल्प उपलब्ध कराता है। तो ये है व्यू बटन्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल और नीचे की ओर तीर के निशान वाली कुंजी को दबाकर स्प्रेडशीट में डैश जाया जा सकता है। तो स्प्रेडशीट में कहाँ जाया जा सकता है? तो ये है कॉलम के अंत में जा सकता है। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करती हैं, उसमें शामिल है डैश अपनी रुचि के अनुसार हमारे सीखने और हमारे सिखाने के पाठ्यक्रम के रूप में बनाने के तरीका में सहायता करना है। तो ये है व्यक्तिगत कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम GUI क्या है? GUI क्या है? तो GUI है ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। HTML में डैश टैग का प्रयोग सूची में डिस्प्ले की गई प्रत्येक पद को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है ये? तो ये किया जाता है ऑप्शन का। HTML में डैश कंट्रोल्स के सेट को निर्दिष्ट करता है जो आपस में जुड़े होते हैं, ताकि एक समय में प्रत्येक सेंट में से एक रेडियो बटन का चयन किया जा सके। तो ये किया जाता है टाइप इज इक्वल टू रेडियो।
HTML में डैश ऐसा स्थान निर्मित करता है जहाँ सूचना की एक लाइन टाइप की जा सके, सूचना की एक लाइन टाइप की जा सके, वो है टाइप डैश टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। कंप्यूटर के संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है, उसमें शामिल है डैश ज्ञान की रचना, प्रकाशन तथा वितरण की दृष्टि। तो ये है प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में कौन कौन इंटरनेट का अग्रदूत था? तो इंटरनेट का अग्रदूत कौन था? इंटरनेट का अग्रदूत था अपारनेट। टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। टीवी रिमोट कंट्रोल जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो करता है इंफ्रारेड तरंगों के सिद्धांत पर। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? AIX जो है किस ऑपरेटिंग AIX जो है वो है IBM का है। पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन थे? पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक थे एलन एम टेज। गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है? तो गूगल को एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया 1998 में। कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेज़ी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है? तो उसे कहा जाता है कैश। कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण फॉर्म क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कंप्यूटर की दुनिया में यूबुंटू क्या है? यूबुंटू क्या है? तो यूबुंटू जो है वो है ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सूचना एवं संचार तकनीक के क्षेत्र में EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? तो EEPROM का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पाइबोट टेबल निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर की विशेषता है? तो पाइबोट टेबल जो है वो विशेषता है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का अंग्रेजी रूप क्या है? तो पास का अंग्रेजी रूप है वो है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में उपकरणों में से एक नहीं है? तो उपकरणों में से एक नहीं है तो ये है पावर सेंटर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस को किस नाम से जाना जाता है? तो इस डेटाबेस को जाना जाता है रजिस्ट्री नाम से। IT सेवाओं के संदर्भ में BCP का पूर्ण रूप क्या है? तो BCP का पूर्ण रूप है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था? तो कोबोल का आविष्कार किया था ग्रेस मुरे होपर ने। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः उनके द्वारा डैश के उपयोग के आधार पर जाना जाता है। तो किस चीज़ के उपयोग के आधार पर जाना जाता है? उसे जाना जाता है ट्रांजिस्टर के उपयोग के आधार पर। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये है क्लॉड सेनॉन। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन डैश के विभिन्न प्रकार हैं। ये सभी किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो ये सभी जो हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो अस्पतालों में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो ये है हाइब्रिड कंप्यूटर का। निम्नलिखित में से किसने संग्रहित प्रोग्राम और डाटा दोनों को रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया है? तो वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया है तो ये है जॉन वॉन न्यूमैन। निम्न में से कौन सा स्टोर ऑर्गेनेल डेटा को एक सारणीबद्ध प्रारूप में स्टोर, व्यवस्थित, गणना और हेरफेर करने की अनुमति देता है? तो ये है हेरफेर करने की अनुमति देता है तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर या संचालित करने के लिए उपयोग किए गए निर्देशों, डेटा तथा प्रोग्राम का एक सेट और कार्यकारियों को संचालित करने के लिए परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया है सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेब? तो ये जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेब, वो है सुनामी का अर्थ होता है। निम्नलिखित में से
किसे सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है सैमूर को कहा जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ का पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वो है इंटेल। निम्न में से किसको एक ऐसे निजी नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें इंटरनेट प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली का उपयोग आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, भागीदारों, ग्राहकों या अन्य उद्यमों के साथ व्यवसाय की सूचनाओं और ऑपरेशनों के भागों की जानकारी सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये है एक्स्ट्रानेट है। एक्स्ट्रानेट फिनलैंड के एक विद्यार्थी द्वारा प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को किसने विकसित किया था? तो लिनक्स को किसने विकसित किया? तो लिनक्स को लिनस टॉर्वाल्ड्स ने विकसित किया। 1991 में विजय भाटकर ने भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है परम 8000 है। डैश वन नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। तो कौन वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया? तो वो है ARPANET है। कौन है? ARPANET। निम्नलिखित में से क्या एक ऑडिट टूल है? एक ऑडियो टूल है। तो निम्नलिखित में क्या एक ऑडियो टूल है? तो वह है ऑरडोर है। डैश कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी होता है। क्या है? तो पीसीबी कौन होता है? तो ये होता है मदरबोर्ड। एक कंप्यूटर के शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्से लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है बूटिंग। निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो वो है जॉयस्टिक। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विंडो कहते हैं। डैश कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बाइट है। कंप्यूटिंग में डैश एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले व जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी व नियंत्रण करता है। तो ये है फायरवॉल है। फायरवॉल निम्नलिखित में कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वह है लिनक्स है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो भारत का विकसित सुपर कंप्यूटर है युवा परम 2 है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में लीडार का पूर्ण क्या है? लीडार का पूर्ण है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। डैश गूगल का एक ऐसा नया ऐप है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पठन कौशल सीखने में मदद करना है। तो यह है बोलो। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अंकों के युग्म को बाइनरी कोड में के रूप में जाना जाता है? 0 और 1 को। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो गटर शब्द का प्रयोग किया जाता है सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। डोमेन नामों में एयू अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? तो एयू का अर्थ है वो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है? कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है? तो कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है? वो है पीपीटी। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट जो होते हैं वो 1024 बाइट के बराबर होते हैं। इंटरनेट के 1 मेगाबाइट है ना, तो ये किलोबाइट के बराबर हो। 1 मेगाबाइट है, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होगा। इंटरनेट के संदर्भ में मेन का पूर्ण फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय डैश में है। इंटेल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटेल का मुख्यालय जो है वो कैलिफोर्निया में है। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईपी का पूर्ण रूप है आईपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल है। सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इनपुट डिवाइस
इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। इनपुट इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है वो है वेब कैम है। निम्न में से कौन सा ट्विटर के सह संस्थापक है? ट्विटर के सह संस्थापक कौन है? तो जैम डॉर्सी है। कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को डैश कहा जाता है। निब्बल को क्या कहा जाता है? निब्बल को कहा जाता है आधार बिट भी कहते हैं। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज भंडारण के मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो ये होते हैं 1024 मेगाबाइट होते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा भंडारण डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? हार्ड डिस्क जो है उदाहरण है वो द्वितीय भंडारक सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का उपयोग करता है? प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का उपयोग करता है तो वो है लाइट पेन है। लाइट पेन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की गति को डैश में मापा जाता है जो सीपीयू साइकिल को दर्शाता है। सीपीयू को गति को मापा जाता है तो इसे मापा जाता है हर्ट्ज में मापा जाता है। तीसरी पीढ़ी जनरेशन के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? यह है एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML का क्या अर्थ है? तो VRML का अर्थ है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कौन से उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वो है मॉनिटर। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट के पेज के बीच में लाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बीच में लाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है वो है बीच में लाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वो है XQL है। फेम्टे का अर्थ है 10 की घात डैश। फेम्टे का अर्थ है 10 की घात -15। निम्नलिखित में से कौन सा टेम्पोररी फाइल का एक्सटेंशन है? टेम्पोररी फाइल का एक्सटेंशन .tmp है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मुक्त स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है विंडोज। डैश अनुदेशों का एक परिमित सेट होता है जिसका अनुसरण करने पर किसी विशेष कार्य को पूरा किया जाता है। किसी विशेष कार्य को पूरा किया जाता है तो वो है एल्गोरिदम है। डैश कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया है। तो सिस्टम को चालू करने और पावर देने की प्रक्रिया है वो है बूटिंग है। और आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित उस कुंजी को क्या कहेंगे जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है नेविगेशन कुंजी कहते हैं उसे। पर्सनल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस होती है? तो पर्सनल कंप्यूटर में प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है? तो कौन सा कंप्यूटर वायरस है वो है कीपर। निम्न में से कौन से प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा के संयोजन का उपयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिदम का वर्णन करने की एक विधि है? कंप्यूटर एल्गोरिदम का वर्णन करने की एक विधि है वो है स्यूडो कोड है। क्या है? स्यूडो कोड। डैश एक व्याख्यापरक उच्च स्तरीय और सामान्य प्रयोजन वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। तो ये कौन है? तो ये है पाइथन है। पाइथन। निम्नलिखित में कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के तेज़ करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है? तो यह है PM वाणी है। क्या है? PM वाणी। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है।